हेलो ख्याति। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज हम इस मित्रता के सेशन में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। यस मैम। और मैं ही बता दूं तुम्हें पहले तुम्हारे बारे में ही कि ये हमारी यंग पिरामिड मास्टर है और हमारे पीएमसी हरियाणवी पे क्वांटम लाइफ जो सीरियल है वो चलाती हैं हिंदी में और इंग्लिश में। और उससे पहले क्वांटम किचन को संभालती थी और बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है ये आयुर्वेदा की। मैं तो समझती हूँ कि मेडिटेशन में आने के बाद तुम्हारी लाइफ में 100% बदलाव आ रहे हैं। और नेचुरल है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ भी रहे होंगे क्योंकि मेडिटेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो। तो मैं ही तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेडिटेशन से जो पहले एक जो जीवन क्रिया थी या जीवनचर्या थी और अभी मेडिटेशन के बाद तुम किस प्रकार से एक्सप्लोर कर रही हो अपने जीवन को। तो यस मैम, पहले तो सारे पीएमसी हरियाणवी चैनल के व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत बड़ा नमस्कार एंड थैंक यू मैम यहाँ पे बुलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, थैंक्स टू यू चेंज गोल, उसका जो क्रेडिट है आपको ज्यादा है। और ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें कर रही थी पर उससे भी ज्यादा मतलब एक एक्सप्लोरेशन डिफरेंट टाइप से आई। एक साल पहले ऐसी नहीं थी लाइफ, ना ही मेरे फेस पे आपको ऐसी हंसी दिखती होगी, कभी भी नहीं। तो वो उसका कारण भी था, मतलब एक कंडीशनिंग जो होती है या ईगो जो था वो मेरे अंदर भर गया था कहीं ना कहीं से। आई डोंट नो कहाँ से भर गया, बट वो भर गया था, शायद मेरी कुछ वो थी। पर मेडिटेशन में आने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने ब्लेम करना छोड़ दिया किसी को भी। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है इट इज माई चॉइस, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। कोई भी है, किसी और की वजह से नहीं, दैट्स वाज माई चॉइस। ब्लेम करना छोड़ा। दूसरी चीज मैंने ये करी कि मैंने सब कुछ अप्रिशिएट करना शुरू किया। वॉट एवर आई हैव, आई एम हैप्पी, कंटेंट हूँ मैं उसमें। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुली, मतलब हर चीज के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है और वो सीखा। अब चाहे जो मर्जी हो रहा दुनिया में, चाहे मेरी लाइफ में जो मर्जी हो रहा हो, ठीक है, मैं खुश हूँ। टेंशन आती है, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं आती, आती है, बट इट्स ओके। आ रही है तो कुछ सिखाने के लिए आ रही है, एक्सपीरियंसेस लेने हैं, सीखना है और उसको वहीं छोड़ के चले जाना है। बस ये चीजें अभी के लिए थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे। कहीं ना कहीं अभी भी कंडीशनिंग आ जाती है, फिर दोबारा सोचती हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है, फिर उसे चेंज करती हूँ। तो वो जो हम बोलते हैं ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, वो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जो इंसान मुझसे बात करता है या मिलता है, जो पहले मिलता था, देयर इज अ लॉट डिफरेंस। उनको ही दिखता है, वो ही बताते हैं कि तुम्हें बहुत डिफरेंस आ गया एंड कॉन्फिडेंस निकल हो रहा है, बन रहा है। दैट्स अ चेंज दैट हैव केम इनटू मी। वाओ, अमेजिंग। क्योंकि मैं भी खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि जैसे पहले संगीता थी वैसे संगीता नहीं है, जैसे पहले ख्याति थी अभी वैसे ख्याति नहीं है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जो हम आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं या यूनानी के या योगा नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं, एनी डॉक्टर, उन सबको जरूरत है मेडिटेशन की। क्योंकि आप मेडिटेशन करने से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि तुम बता रही हो कि ग्रैटिट्यूड का भाव आना, फियरलेसनेस होना ना, और अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी अनुभव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आप उसको करके और छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो यही चीजें आयुर्वेद भी सिखाता है। यस मैम। वंडरफुल। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो विजन्स आते हैं। बहुत सारे मास्टर्स का हमने एक्सपीरियंस भी सुना है कि मास्टर्स आपको गाइड करते हैं, बट जैसे हम बहुत जो न्यू है इनटू मेडिटेशन, वो उनको जल्दी से ये चीज नहीं आती। उनको कई बार कलर्स दिखते हैं या लाइट्स दिखती हैं, लाइक पर्पल कलर, येलो कलर, मुझे कलर्स ही दिखते हैं, या मतलब डिजाइन भी दिखता है तो रेड कलर में कोई डिजाइन दिख रहा है जो याद नहीं है, या ये गोल्डन में दिख रहा है या व्हाइट में दिख रहा है। तो इससे आगे कैसे बढ़े व्हाइल मेडिटेशन? ओके। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हमारे स्टार्टिंग में होते हैं, जैसे कि सिर का भारी होना,
चक्कर आना, बैक में पेन होना, कभी कभी ज्वाइंट्स पे पेन होना, और बाद फिर हमें कलर्स दिखते हैं। कलर्स के बाद फिर कभी कभी हमें ऐसे दिखता है कि समुद्र दिख रहा है, कभी कभी ऐसा दिखता है कि कुछ हम फॉरेस्ट में चले गए हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ भगवान हमारे सामने साक्षात आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों में से हम निकलते हैं। और जो कलर दिखना है वो बहुत एक अच्छा साइन है कि हम जब जैसे बादल होते हैं ना, तो बादल बिल्कुल क्लियर होने लगते हैं तो आसमान साफ हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस हमारे अंदर जो हमारा मन है, उसके जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगते हैं, और फिर हमारा जो मन और चेतना है वो दोनों एक होने लगते हैं। तो जैसे जैसे एक होंगे वैसे वैसे हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो और गहराई में चलते जाएंगे, और हमारा जो हम ये कहें कि साइंटिफिकली कि जो पीनियल ग्लैंड है या थर्ड आई है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक्टिवेशन मीन्स कि आपके पास एक लाइट है लेकिन उसके ऊपर कवर डला हुआ है, कवर अपने आप हट जाएगा। कवर मीन्स द थॉट्स हट गए, लाइट आ गई। तो वो जो तुम्हें लाइट दिखती है, इट मीन्स कि वो लाइट दिख रही है बिकॉज जो थॉट्स हैं वो अलग हो रहे हैं और आपके पास लाइट आ गई है सामने। तो जैसे ही लाइट आनी शुरू होगी वो ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज ए गुड साइन। और सभी की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो किसी को कोई एक्सपीरियंस है, किसी को कोई एक्सपीरियंस है, और आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसमें ज्यादा मन को नहीं मिलाना चाहिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हमेशा सोल जो है इवॉल्व करती है, वो आगे बढ़ती है, अपना अनुभव लेती है और फिर आगे चलती है, फिर अनुभव लेती है, फिर आगे। अभी मुझे आज फॉरेस्ट दिखाई दिया, नेक्स्ट डे हो सकता है कुछ और दिखाई दे, है ना। उससे नेक्स्ट डे हो सकता है कुछ और दिखाई दे, उससे नेक्स्ट डे हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे। तो हमें फ्लो में ही जाना चाहिए, इसमें ज्यादा हमें इंटरप्रिटेशन नहीं रहना है और आगे बढ़ जाना है बस। क्यों नहीं दिख रहा है या क्या नहीं दिख रहा है या जो भी दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, उस पे नहीं सोचना और आगे चले जाना। आगे चले जाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यों दिख रहा है, ये किसका पार्ट है? हम बोलते हैं मन से परे जाइए, बियॉन्ड योर माइंड। अब मन के अंदर ही अगर हम सोचते रहेंगे, उस डुअलिटी में रहेंगे, तो फिर मन से परे जाने का जो काम है, जैसे आनंद में शरीर है या कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, वहां तक फिर हम पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी फ्लो में हो रहा है होने दीजिए, घटनाएं घटने दीजिए अपने जीवन में, जो अंदर हो रहा है उसको होने दीजिए। जैसे दर्शन शास्त्री होता है ना, कि आप दर्शन कर रहे हो, अंदर आप बस एक ऑब्जर्व कर रहे हो, साक्षी बन रहे हो, और बस आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम क्या होगा मेडिटेशन करने का? क्योंकि हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, हम कभी भी करते हैं, बैठ के आराम से लेग्स क्रॉस करिए, हाथ क्रॉस किए, उसके बाद आईज क्लोज करके बैठे। बट अगर किसी को बाहर समझाना हो तो बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन उनको समझाने के लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोलेंगे तो आधे लोग उठते ही नहीं है, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि बेस्ट टाइम क्या है मेडिटेशन का और क्यों है? बेस्ट टाइम आप जब मर्जी कर सकते हैं। आनापानसती में पत्री सर ने इतना इजी कर दिया है कि आप खाना खाने से पहले कर सकते हो, खाना खाने के बाद कर सकते हो। आपका दिल होना चाहिए, वो कहते हैं ना, तमन्ना होनी चाहिए। अगर आपके पास तमन्ना है तो आप ध्यान कर सकते हो। तो तमन्ना होना बहुत जरूरी है। फिर हमने चाहे वो खाना खाया हो या खाना ना खाया हो, हम सोने से पहले कर सकते हैं, सोने के उठने के बाद कर सकते हैं। तो हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। 24 आवर्स में से आप कभी भी समय को निश्चित करें, और निश्चित कर ले कि एक संकल्प करें कि मैं मान लो दोपहर को 2 बजे ध्यान करना है, तो नेक्स्ट डे भी कोशिश करिए कि 2 बजे ही ध्यान हो। उससे क्या होता है कि एक आपका संकल्प हो जाता है कि यस, मुझे 2 बजे ही ध्यान करना है। और अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो, पर ध्यान जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान करना जरूरी। तो एनी टाइम यू कैन डू, कभी भी कर सकते हैं आप। Yes ma'am, that's a very nice thing कि इतना इजी है कि कभी भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि कर्मा बैलेंस कैसे होता है विद मेडिटेशन?
ये क्वेश्चन लाइक ऐसा क्वेश्चन है कि हम ये कहेंगे आध्यात्मिक विज्ञान इक्वल टू कर्म सिद्धांत। जैसे ही हम मेडिटेशन में आते हैं, हमारे कर्म सिद्धांत की जो गुत्थी है ना, वो जो मैथमेटिक्स है वो खुलना शुरू हो जाता है। और वो ऐसे खुलता है कि अच्छा, मैं अभी मेडिटेशन से पहले कितना बोलता था, चुप्पी आ जाती है। तो कर्म सिद्धांत का मैथमेटिक्स खुला, पता लगना शुरू हुआ, हम उस अवेयरनेस में जीना शुरू हो गए, तो कर्म सिद्धांत हमारा सही होता चला जाएगा। अभी तक हमारे पास एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है, लेकिन अभी सवाल है और उसका जवाब हमें खुद ही पाने लगते हैं कि जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली घर में हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा। तो हमारा जो मैथमेटिक्स है कर्म सिद्धांत का, कि एक मुश्किल सवाल था और उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, तो मेडिटेशन में आए और मुझे पता लगना शुरू हुआ कि अरे, मुझे तो सबको स्वीकार करना चाहिए, जो जैसे हैं उनको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेडिटेशन से एक जागरूकता आई, मेरे बिहेवियर में बदलाव आएगा। तो जैसे तुम भी बता रही थी कि जब आप मेडिटेशन में आते हो तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। तो वो जो कर्म सिद्धांत है, उसके जितने भी हमारी टाइप्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वो तार खुलती जाएगी और उसमें कर्म सिद्धांत जो हमने कर दिया इग्नोरेंस में, वो इग्नोरेंस से हम हट के अवेयरनेस में आ जाएंगे कि हमें एक टाइम का मैनेजमेंट आ जाएगा कि यस, इतनी ही देर बात करना है, उसके बाद मुझे अगला काम करना है, इतना काम करने के बाद मुझे नेक्स्ट करना है। अब मैं खाना भी बना सकती हूँ, अब मैं जॉब पे भी जा सकती हूँ, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम भी सकती हूँ, अब मैं ध्यान भी कर सकती हूँ, अब मैं अपनी हॉबी को भी कर सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ, नेचर के साथ भी जा सकती हूँ। तो मेडिटेशन क्या है कि हमारे कर्म सिद्धांत की गुत्थियों को खोलना शुरू करता है, और फिर हमारा प्रश्न और हमारे ही उत्तर। तो फिर हमें किसी से वो उत्तर जानने की जरूरत नहीं होती, और फिर हमारे पास सारे जो सवालों का उत्तर क्या आता है कि यू डू मेडिटेशन एंड यू बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। वाओ मैम, दैट वाज सो अमेजिंग। कर्मा बैलेंस कितना इजी हो जाता है विद मेडिटेशन, एंड दैट एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान और आयुर्वेदा, हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि ध्यान और आयुर्वेदा, जितने आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं वैसे तो सबको करना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। अगर पुराने समय से भी देखें तो सभी कर रहे थे। तो आयुर्वेदा और ध्यान का रिलेशनशिप, और वो क्यों हमें करना चाहिए एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, क्यों उनके लिए इतना ज्यादा जरूरी, या जो आगे आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए? एक्चुअली आयुर्वेद को हम शायद समझते ही नहीं है ना। अगर हम आयुर्वेद को सही समझने लगे तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम एनाटॉमी में डेड बॉडी को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो एक फिजिकल बॉडी है ना, डेड बॉडी है, जब हम उसमें एनाटॉमी में डीपर जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम उसके बाद ये जानना शुरू करते कि आखिर जो मन है और जो इंद्रियां हैं, बुद्धि है, चेतना है, वो क्या चीज है, वो कहाँ है, इस डेड बॉडी में तो है नहीं। तो वो चीजें जो हमने मिसिंग कर दिया आयुर्वेदा में, वो मेडिटेशन से हम उनको जान सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में जितने भी हमारे ऋषि हुए, महर्षि हुए, उन्होंने एक थर्ड आई से ही अपनी चीजों को जाना, उन्होंने उन पुस्तकों को लिखा, और आज हम उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को लेकर उसके बाद ही हम आयुर्वेद को आगे फॉलो करते हैं। तो आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मेडिटेशन को अपनाएं, क्योंकि मैंने जब नहीं अपनाया मेडिटेशन को तो शायद मैं वो कहते हैं ना, किताब का कीड़ा होता है, तो मैं किताब की कीड़ा थी कि मुझे बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट सही में मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें उन सभी चीजों का, जो ब्रह्मांड के सत्य हैं, उनका समझ आना शुरू होता है। और आयुर्वेद भी अथर्ववेद का ही एक अंग है, और अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इंटरनली हमें सब चीजों का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना शुरू होता है कि मन क्या है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे
कि अगर हम विचारों में जाएंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो हम फिर बुद्धि को या चेतना को नहीं समझ सकते। तो सभी आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो ध्यान करते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड के सत्यों को, सिद्धांतों को जान सकते हैं कि ये रोग साध्य क्यों है, ये कष्ट साध्य क्यों है, ये असाध्य क्यों है, और कर्म सिद्धांत क्यों आता है, और कर्म सिद्धांत से रोग क्यों आते हैं। फिर हम फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं डिपेंड रहेंगे कि अच्छा हमने सिम्टम्स, लक्षण देखे और ट्रीटमेंट दे दिया। नहीं, उससे बैक में जाओ, बैक में जाओ कि अच्छा प्राणमय शरीर क्या होता है, फिर मन शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है। तब हमें पता लगता है किस कारण से, किस कर्म सिद्धांत से ये रोग आया। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर एक आयुर्वेदा डॉक्टर जो है ना, एक नॉर्मल आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं रहेगा, वो बेस्ट नेस्ट की वैद्य बन जाएगा, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो मेडिटेशन से हमें 360 डिग्री का ज्ञान मिलता है, जैसे पतंजलि से बोलते हैं कि आपको यहीं पे फोकस नहीं रहना है, आपको 360 डिग्री का ज्ञान होना चाहिए। तो 360 डिग्री का नॉलेज लेने के बाद आप पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। Yes, ma'am. That's a very beautiful and wonderful experience और इतना प्यारा आंसर था। मुझे लगता है जितने भी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स जो यहाँ सुन रहे हैं या वुड बी डॉक्टर्स हैं, उनको अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके ध्यान को लेके आना बहुत जरूरी है। चाहे आप 5 मिनट्स करें रोज, बट करें जरूर। दैट्स इम्पोर्टेंट। आनापानसति मेडिटेशन इतनी सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज नहीं हो सकती इस तरह। और आई थिंक इस टाइम पे जरूरत भी बहुत ज्यादा है। यस, मेडिटेशन की, आनापानसति मेडिटेशन की, इट्स वेरी नीडेड हर किसी के लिए। थैंक यू सो मच मैम, मेरे कुछ छोटे से क्वेश्चंस का, बट आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स दिए सबके। एंड मैं दोबारा आऊंगी आपके साथ इस तरह का कन्वर्सेशन करने के लिए। एंड दिस सेशन मित्रता, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। और आपकी बार जब तुम आओगी तो तुम आंसर दोगी। ओके मैम, जरूर। Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Hariya.